आत्मदेव प्रसन्न हुए। यही होगा मेरे कुल का चिराग। पर जब थोड़ा सा बड़ा हुआ धुंधकारी तो गला पकड़ के कहता है जो भी कमाया है वो निकाल के दो, नहीं तो हाथों से गला दबा के मार दूंगा। तब पिता की आंखें खुलती हैं। और ये एक धुंधकारी की बात नहीं है, उस समय में तो एक धुंधकारी था, आज तो बहुत से धुंधकारी, बहुत घरों में धुंधकारी। मैं ये नहीं कहती कि हर घर में धुंधकारी, किसी घर में श्रवण कुमार भी है, पर श्रवण कुमार बहुत कम बचे हैं जी। अगर श्रवण कुमार हर घर में होते तो फिर वृद्धाश्रम नहीं होते इस देश में। वृद्धाश्रम है, इसका मतलब है कि धुंधकारियों की तादाद बढ़ती जा रही। हाथ पकड़ के कैसे ले आते हैं वो अपनी माँ को कि तुम यहां रहो वृद्धाश्रम। कैसे कह देते उस पिता को, जिस पिता ने कंधे पर बिठा करके पूरा बचपन बिताया, पूरा बाजार दिखाया, पूरी दुनियादारी दिखाई, सारे मेले दिखाए, सब कुछ सिखाया। उस पिता का ही कंधा कैसे तोड़ देता है बेटा, कैसे कमर झुका देता है उसकी, कैसे अकेला छोड़ देता है। कहता है तुम अब वृद्धाश्रम में रहो क्योंकि मेरे घर में जगह नहीं है, मैं बहुत व्यस्त व्यक्ति हूं। कैसे अपनी मां को, जिसने 9 महीने कोख में रखा, गर्भ में रखा, जिसने कितने कष्ट सहे तुझे पैदा करने में और कितने सपने देखे और उन सपनों को पूरा करने में क्या क्या लगा दिया माँ बाप ने, अपना जीवन लगा दिया, अपना धन लगा दिया, अपने सपने लगा दिए। और उन्हीं माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़कर आते समय आपके हाथ नहीं कांपते, आपके पैर नहीं कांपते, अकेला छोड़ते हुए आपको डर नहीं लगता। बचपन में तो कांप जाते थे और गले से लगते थे, मां मैं अकेला नहीं सोऊंगा क्योंकि मुझे डर लगता है, मुझे तेरी जरूरत है। और अब जरूरत समाप्त हो गई। अरे अब बुढ़ापे में उस माँ को भी अकेला रहने से डर लगता होगा ना, उस पिता को भी अकेला रहने से डर लगता होगा। अब माँ बाप को आपकी जरूरत है तो आप दिखाई नहीं देते। मत बनिए इतने निष्ठुर। ये भारत देश है जी, यहाँ पर संयुक्त परिवार, सब मिलजुल कर रहने की परिपाटी है। आओ माता पिता का सम्मान करना सीखो। अगर किस्मत तुम्हारी अच्छी है तो लक्ष्मी तुम्हारी दासी है। कर लो माता पिता की सेवा, तुम्हारे घर में मथुरा काशी है। सारे तीर्थ तुम्हारे घर में, सारे धाम तुम्हारे घर में, सब कुछ तुम्हारे घर में है। माता पिता को प्रसन्न रखिए। मैं ये नहीं कहती कि 24 घंटे तुम माँ बाप के आंचल में ही रहोगे चिपके हुए या माँ बाप के साथ ही रहोगे, संभव नहीं है आज के परिवेश में। तुम्हें कमाना भी है, तुम्हें बाहर जाना भी है, सब कुछ करना है। पर जहां भी रहो एक ध्यान माता पिता की तरफ रखो। और याद रखना तुम बाहर भी हो, एक नियम, एक संकल्प ले लेना, हर रोज माता पिता को एक फोन तुम्हारा कम से कम जाना चाहिए। हर रोज एक नियम ले लेना, भगवान के मंदिर में तुम्हारी आरती हो ना हो रोज, लेकिन एक फोन माँ बाप को रोज जाना चाहिए। तुम ठीक तो हो माँ? क्योंकि सुबह से शाम तक वो माता पिता प्रतीक्षा करते हैं कि मेरे बच्चे की आवाज सुन लो। एक नियम बना लो, जितने बार युवा है सबसे कह रही, बाहर हो कोई बात नहीं, हर रोज माँ बाप की कुशल ले लो, पूछ लो, क्या पता किसी दिन ये आवाज हमेशा के लिए बंद हो जाए और तुम्हें सुनाई न दे। सामने से कोई न कहेगा बेटा अपना ख्याल रखना। फिर तुम दीवार पे फोटो को देख के रोओगे। इसलिए समय है, अवसर है, तो माँ बाप का खूब आशीर्वाद लो, खूब उनकी सेवा करो। और हमारे कारण हमारे माँ बाप की आंख में कभी आंसू ना आए, उनका नाम कभी हमारे कारण बदनाम ना हो, ऐसा प्रयास हर संतान को करना है। संतान होने का यही फर्ज है, यही कर्तव्य है। ये कथा कहती है, भगवान की कथा।